हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की फीलिंग्स, भावनाएं, मूड, एनर्जी। जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिल रही है उस समय, ठीक है, तो हम उनकी भावनाओं को चेक करेंगे। चाहे वो नो कांटेक्ट में है, नहीं आपसे इन कांटेक्ट में है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में वो कैसा फील कर रहे हैं इस समय, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अंत में। और साथ ही साथ एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आपको 5555 टाइप करना है। ठीक है, अब बस इंटेंशन डाल के अपना नाम लेकर इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, और कोई थॉट्स नहीं। अगर अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अभी आप परेशान हैं, तो गहरी सांस ले सकते हैं 5 से 10 बार, ताकि आप न्यूट्रल हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर ओवरऑल कैसी थिंकिंग है उनकी इस समय, एनर्जी, मूड, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। टर्निंग इन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं शेयरिंग की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। आगे देखें तो यहाँ पे आई है अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। आपके लिए मैं कलर निकालती हूँ कि कौन सा कलर आपके लिए सही रहेगा। तो आपके लिए पर्पल कलर, रेड कलर, आपके लिए रेड में भी लाइटेस्ट रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए ये कलर। अगर आप यूज़ करते हैं ग्रीन, तो ये कलर आपके लिए आज के लिए अच्छे होंगे और आपको अच्छा फील भी कराएंगे। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थके हुए और बहुत ज़्यादा नीरस नज़र आ रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें, सपने जो भी उन्होंने देखे थे, जो भी वो करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सब उनको एक ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मतलब फ्री टाइम चाहिए उनको, मी टाइम चाहिए, कि जिसमें मैं खुद के बारे में सोच सकूँ, खुद की लाइफ के बारे में सोच सकूँ। हर समय पैसा, काम, बिजनेस, जॉब, जिम्मेदारियों के बीच में बहुत ज़्यादा अपने आप को नीरस और थका हुआ फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन को शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए और साथ ही साथ एकांत में रहना है। क्यों? क्योंकि उनके ना बहुत सारे ऐसे सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो उन्होंने देखे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, पर्सनल वो क्या चाहते हैं, वो अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। मतलब शादी को लेकर कहीं ना कहीं वो विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा एक सपोर्ट चाहिए जो वो सोच रहे हैं, और वो सब सपोर्ट अभी पीछे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके साथ के रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच कर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनकी भावनाओं को इस समय नहीं समझ रहे हैं। कारण आप बोलेंगे कारण, तो कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप, ये आपको प्रायोरिटी देते हैं, पर आपकी लाइफ में और भी कई सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो आप इनसे ऊपर लेकर रखते हैं। हो सकता है आप ऐसा नहीं करते, पर उनके विचार में ये चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपको खो देने के डर से आप, ये आपको बोलते हैं, पर आप वो फिर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन को अकेला फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, बने रहें, इनको समझे। कारण ये है कि आपके बिना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे
क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये चाहते हैं आपसे बात करना, पर किसी न किसी तरीके से आप इनकी बात को नहीं समझ पा रहे हो। कारण ये है कि ये उदास हैं और वो इस रिश्ते से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बातों में हामी नहीं दे रहे हो, इनकी बातों को समझ नहीं रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनकी नहीं मान रहे हो। कारण ये हो रहा है कि जिसके कारण आपके पर्सन यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं और अननेसेसरी भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनको फ़ोन करेंगे, ये नहीं फ़ोन उठाएंगे इस समय। आप इनको मैसेज करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी मन की करेंगे। क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं? तो ये प्रेम करते हैं, पर यहाँ पे इनको ये भी चाहिए कि आप इनकी कुछ बातें माने। जो इनको लग रहा है कि आप इनकी कुछ बातें नहीं मान रहे हो या अवॉइड कर रहे हो या समझ आने पे भी वो चीज़ें नहीं कर रहे हो इनके अकॉर्डिंग, तो ये चाहते हैं आप इनकी बातों, जो ये बोल रहे हैं उन बातों को मानो और उस बातों को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये आपसे प्रेम करते हैं। आपको इन पे भरोसा भी होना चाहिए। शेयरिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है यहाँ पे गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। ये आपसे चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर उलझे पड़े हैं। पैसों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, पर इनका काम में मन ही नहीं लग रहा है, जिसके कारण उस हिसाब से भी पैसे नहीं आ रहे हैं। इनके इनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये मेहनत करें तो ये पैसे कर सकते हैं, पर इनका मेंटली पीस कहीं जा चुका है। इनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, किसी ना किसी बात से ये बहुत परेशान है। आपकी और इनके बीच में बातें नहीं हो पा रही है। बातें ना हो पाने के कारण, कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण गैप नज़र आ रहा है, और इस चीज़ का डर भी है इनको कि ये रिश्ता कहीं, आपके साथ जो रिश्ता है वो टूट ना जाए। ये सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ लवर हैं। इनको अपना करियर और ये सब अपने आप से बहुत प्रेम है, पर अभी जो कुछ भी हुआ है तो आप दोनों के बीच में दूरी आई है, राइट। तो दूरी आने की वजह से ये परेशान हो गए हैं, और इनको अब ये भी चाहिए कि मुझे अपने को भी खड़ा करना है और इस रिश्ते को भी खड़ा करना है। क्या इनके पास और भी कोई ऑप्शन है आपके अलावा? इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ आपको मना सकते हैं। इनका इंटरेक्शन किसी से नहीं है इस समय, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इनके लाइफ में किसी अदर पर्सन के प्रति। तो यहाँ पे बस ये है कि ये आपके साथ प्रेम करते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, तो आप भी इनको सब कुछ देने के लिए तैयार हो। गोइंग विद द फ्लो की यहाँ पे एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में सेटलमेंट, और अपने लाइफ में सेटलमेंट के साथ साथ ये भी चाहते हैं जो इनके सपने हैं वो पूरे हों। अभी आपके पर्सन के बिहेवियर में मुझे मूड स्विंग्स दिख रहा है, एंगर इशू नज़र आ रहा है। ये है तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनके मन में जो कुछ नहीं होगा सिर्फ आपके बिहेवियर के कारण ये वो चीज़ें भी बोल सकते हैं आपको जो चीज़ें इनके मन में नहीं है। ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सच में आपसे दूर भागने की चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना चाहते हैं? ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ चाहते हैं एक अच्छा बॉन्ड, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इनकी लाइफ में आपको समझाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में नज़र आ रहा है कि आपके प्रति वो एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनकी फैमिली वाले, राइट, जिसके कारण इनको परेशानी हो रही है। तो ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत क्लियरली बात हो, बहुत चीज़ों का शॉर्ट आउट आप दोनों एक दूसरे के सामने करें, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होने देना चाहता है आप दोनों को एक। तो यहाँ पे बस आपको उस व्यक्ति को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये आपके साथ कितने कंफर्टेबल हैं, सब कुछ ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप इनकी कोई ना कोई ऐसी बात नहीं मान रहे हो जिसका बुरा आपके पर्सन को लग रहा है। सबसे पहली बात, आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करना ही छोड़ दिया है। आपने बहुत चीज़ें अपनी कंट्रोल कर ली है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल ना करें। द लवर्स की एनर्जी कह रही है बिल्कुल खुलकर आए इनके सामने। आपको टच करना, आपको प्यार करना, ये अपना हक समझते हैं। तो उस हक के बीच में आपना है कि आपको ये, आप आर्ग्यूज़ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर रीज़न बता रहे हैं, तो इनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ये थोड़े से मनमानी नेचर के इस समय नज़र आ रहे हैं, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्यार भी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ में है,
सिर्फ इस चीज़ में है कि आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप इनके लिए कितना सपोर्टिव हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लौट के ज़रूर आएंगे। आपने जितना इनको सपोर्ट कर रखा है ये पूरा सूद समेत चुकाएंगे, मतलब कि आपको उस चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। पर यहाँ पे चाहिए कि आप किस तरीके का व्यवहार इनके साथ इस समय कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज़ हैं, नो डाउट, लड़ाइयाँ भी हो रही होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही होंगी। तो क्या इन चीज़ों का इनकी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है? तो यस, पड़ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इन चीज़ों का फ़र्क। बस आप किसी ना किसी जिद को छोड़ दो, क्योंकि आपके पर्सन भी किसी ना किसी जिद के कारण नाराज़ होकर दूरी बना रहे हैं और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपके मन में ये प्रश्न है। तो अभी इनकी लाइफ में देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बस थोड़ा सा इनको समय चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो सके और ये आपको समझ सकें और आप इनको समझ सकें। ठीक है, तो बहुत जल्दी तो कांटेक्ट करने वाले नहीं हैं अभी के हिसाब से। ये नज़र आ रहा है कि हाँ, आपसे थोड़ा सा नाराज़गी दिखाएंगे, थोड़ी सी क्या आपको परेशानी भी होगी इनके किसी ना किसी ऐसे बिहेवियर के कारण, क्योंकि ओवरऑल सारी एनर्जी का जो सार निकल रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ये थके हुए हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों को मिस कर रहे हैं। आप इनको समझे, ये चाहते हैं, क्योंकि ये अपने करियर में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में फिनेंशियली इशू नहीं होता अगर ये मेंटली बिल्कुल सही होते। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में है, वेट कर रहे हैं, पर मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढीला महसूस कर रहे हैं, मेंटली भी ढीला महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हो रही हैं इनके हाथ से। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो जल्दी से 5555 टाइप कीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, आप दोनों एक दूसरे को समझें। तो इसी प्रकार की ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।